आप सभी हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामना। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनमें जो भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी प्रयोग में लाते हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामना के साथ राष्ट्रीय हिंदी दिवस से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु और क्या कारण है जिससे कि आज हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने का यह कारण है कि आज ही के दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा का अर्थ हमें समझना है, राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं होता है। राजभाषा का आशय होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे कि हम ऑफिस में काम कर सकते हैं, उस भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा गया था। जैसा कि हम सब जानते होंगे कि एक लंबे मशक्कत के बाद भारत में संविधान बना। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, उनमें 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकार लिया गया कि हिंदी भारत की एक राजकीय भाषा में होगी, और तब से हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। लेकिन प्रथम हिंदी दिवस 1953 ईस्वी में मनाया गया। ध्यान में रखना है हमको कि प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया था। इसके बाद हम अगर संविधान में भाषा की स्थिति पर विचार करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से है, और 8वीं अनुसूची भाग 17 में भाषा का वर्णन किया गया है। हिंदी को अनुच्छेद 343 के 1 में जगह दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची पर थोड़ा सा एक नज़र हम डालते हैं कि 8वीं अनुसूची में और कौन कौन से भाषा आते हैं। 8वीं अनुसूची जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें केवल 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें संविधान में संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया, और जब अब अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। आरंभिक भाषा जो 14 थे, एक नज़र उस पर डालते हैं। असमिया है, हिंदी है, ओडिया है, तेलुगु है, बांग्ला, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, गुजराती, मराठी और तमिल। उसके बाद 3 बार 8वीं अनुसूची में संशोधन करके भाषा को जोड़ा गया है। पहली बार संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन था। वह संविधान संशोधन के क्रम में 21वां था और वर्ष था 1967, और 15वीं भाषा के रूप में जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया वह थी सिंधी। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 आया, जब 3 भाषा को एक साथ 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस तरीके से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 18। तो 14 के बाद 67 में 15 और 92 में 18। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 92, ऐसे भी याद रखने के लिए हम जोड़ लेंगे 21 और 71। एक महज संजोग है कि 21 से 71 को जोड़ने पर 92वां होता है। तो 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुए, 1967, 1992, 2003। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, और 2003 में जब ये संशोधन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार कुल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में अगर आज पूछा जाए तो हम उत्तर देंगे कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं वो भाषाएं हैं जिनमें हम भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो तो हम अपना काम ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। भाषा का उल्लेख जैसा कि हमने जिक्र किया था, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत किया गया है। भाषा से जुड़ी ही कुछ और जानकारी हम देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस की बात आएगी तो विश्व हिंदी दिवस का आता है 10 जनवरी को। सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को हुआ, लेकिन उसके बाद से इसको नियमित रूप से विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का जो सिलसिला था वह शुरू हुआ था 2006 से। तो ध्यान में रखना है, प्रथम तो
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ, लेकिन इसे कंटिन्यू 10 विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाने की जो प्रक्रिया होगी वह 2006 से शुरू की गई। हम अगर हाल ही के वर्षों में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उस पर विचार करेंगे तो 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी देश के नंदी जगह पर हुआ है 2023 में, और वर्ष 2025 में अभी विश्व हिंदी सम्मेलन होने हैं। लेकिन इसके लिए जो थीम निर्धारित किया गया है वह थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, यानी हिंदी विश्व में हमारी विशेष पहचान बनाता है। ऐसे हिंदी शब्द पर अगर हम गौर करेंगे तो यह खुद में हिंदी भाषा का शब्द न होकर के फारसी भाषा का शब्द है। अब कैसे कैसे ये आया इसके विशेष चर्चा हम यहाँ नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान में रखेंगे कि यह जो प्रोनाउंसिएशन फॉल्ट होता है इसके कारण सिंधु नदी के तट पर बसे हुए लोगों को फारस वालों ने, जब पर्सिया से हमारा रिश्ता हुआ तो उन्होंने मुझे, उनकी जो बोलने की शैली थी वो शौ से को ह को बोलते थे, इससे उन्होंने सिंधु को हिंदू पुकारना शुरू किया। कालांतर में यही परिवर्तित होते होते हिंदू में बदला और फिर उनकी जो भाषा थी वो हिंदी में जाने लगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि बच्चा अपने घर में जन्म लिया हो और पड़ोस के लोगों ने आकर उसका नामकरण कर दिया हो, इसी तरह की स्थिति हिंदी की रही है। विश्व में अगर हम बोले जाने वाली, यानी जितने लोग बोलते हैं भिन्न भिन्न भाषाओं को, तो विश्व में जिन भाषाओं को बोला जाता है उनमें अगर हम बोलने वाले लोगों की संख्या पर अगर विचार करें तो सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वह है अंग्रेजी। लगभग 1.5 अरब लोग दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर चीन की भाषा मंदारिन है। चीन की भाषा मंदारिन, इनको 1.1 अरब लोग इसको बोलते हैं, और हमारी हिंदी तीसरे नंबर पर है। दुनिया के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तीसरा है, 609 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। चौथे नंबर पर है स्पेनिश और 5वें नंबर पर फ्रेंच है। एक जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है राजभाषा आयोग, जिसका गठन 1955 ईस्वी में हुआ और उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं हिंदी में प्रथम पर, यानी हिंदी में प्रथम जो नाटक है या फिर उपन्यास है, कहानी है, यानी हिंदी की प्रथम रचनाएं और उनके लेखक पर एक आंकड़ा है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष था। नहुष के लेखक रहे गोपाल चंद्र। हिंदी की प्रथम रचना त्रावकाचार है, जिसके लेखक रहे देवसेन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को, चंद्रवरदाई कहा जाता है चंद्रवरदाई को कि हिंदी के प्रथम कवि भी थे, है ना, चंद्रवरदाई। खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास सरयोद के द्वारा लिखा गया। खरी बोली गद्य की प्रथम रचना प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। वहीं हिंदी की प्रथम एकांकी एक अंक का नाटक एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, उनकी रचना है एक घूंट। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मी तुरा है, शिवदान सिंह चौहान का। और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक वनारसी दास की है। हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल नाभादास की है, जबकि हिंदी का प्रथम निबंध राजा भोज का सपना सी प्रसाद सितारे हिंद का है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल का है। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल का है। हिंदी दिवस है, इसलिए हम आपके बीच में चाहेंगे कि हमारे जो कवि सभी युगों में जगमगाते रहेंगे साहित्य आकाश में, उनकी कुछ रचना के साथ रचना से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की कविता के साथ आदित्य। नमस्कार, मैं आदित्य राज। जैसे कि पूर्व सूचित किया गया है कि मैं आपके समक्ष शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता प्रस्तुत करने यहाँ उपस्थित हूँ। जो शिवमंगल सिंह जी की कविता है उसका शीर्षक है मिट्टी की महिमा। तो चलिए मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
निर्मम कुहार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, निर्मम कुहार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। आशा में निश्चल पल जाए, छलना में परकड़ छल जाए, ठुमके तो तप जाए रजनी, ठुमके तो ठल जाए। यूं तो बच्चों की गुड़ियों सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। फसलें उगती, फसलें काटी जाती, लेकिन धरती चीर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन धरती अविनश्वर है। मिट्टी गलती जाए पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। विरचे शिव विष्णु विरंची विपुल, अनगिनत ब्रह्मांड हिलाए हैं। विरचे शिव विष्णु विरंचे विपुल, अगिनत ब्रह्मांड हिलाए हैं। पलने में प्रलय झुलाया है, गोदी में कल्प हिलाया है। धन्यवाद। ये जो कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी की थी, उनके कविता को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद आदित्य। और अब हमारे बीच में है संगम अपनी कविता के साथ। नहीं। नमस्कार, मैं संगम आज हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर आप लोगों के बीच शिवमंगल सिंह की एक कविता वरदान मांगूंगा नहीं पेश करने जा रही हूँ। इसका पाठ आपके समक्ष करने जा रही हूँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं दिनकर जी की कविता के साथ कंचन को। हिंदी दिवस हो और कविता की बात की जा रही हो और दिनकर जी को अगर याद ना किया जाए तो हमें लगता है कि कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। तो दिनकर जी की कविता के साथ हैं कंचन। सुप्रभात। मैं कंचन आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता के साथ उपस्थित हूँ। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह, क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तक का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक धय है शेष किसी विद पार उसे कर जा, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्चवास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद। और अधिक ले इम्तिहान देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है।
तमाम जो परिश्रम करते हैं और किसी कारणवश कुछ कुछ कारणों से लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, या यूं समझ लें बस सफलता मिलते मिलते छूट जाती है, उनके लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। और हम इस कविता के बाद अब आमंत्रित करते हैं आखिरी कविता पाठ के लिए सोनाली को, और आशुतोष राणा की कविता के साथ हैं सोनाली। नमस्कार, मैं सोनाली आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूँ हिंदी दिवस पर आशुतोष राणा की कविता के साथ, और कविता का शीर्षक है हिंदी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी दिवस पर हिंदी कविता के साथ। ये अंग्रेजी जो धन की भाषा बोल सकती थी, कभी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी हो काम से इसलिए बनी हो मान की भाषा, बनी हो आज पूरे विश्व की अभिमान की भाषा। और हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान के पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत कच्चा दिया तुमने। बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपनी प्यार की भाषा। अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो भरो हुंकार पहुंचा दो इसको नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, भले ही हो करोड़ों गुण पर तुम कुछ रच नहीं सकते, भले हो करोड़ों गुण पर तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है, बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। छोड़ा अगर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, छोड़ा अगर तुमने इसको तो तुम भी छूट जाओगे, और दुनिया नहीं तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। तो क्या करे उठे जागे और करे स्वीकार हम इसको, और दे प्यार हम इसको। हम अपने मान का सम्मान का संसार दे इसे, हम अपने मान का सम्मान का संसार दे इसे। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।